देश के किसानों के लिए आज एक बड़ा दिन, जब उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का हुआ भव्य आगाज और एक मंच पर नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तर भारत के कृषि विकास को नई दिशा देने के लिए उद्देश्य से उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम की अहमियत को और बढ़ा दिया। सम्मेलन में देश भर से आए कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जहां खेती किसानी से जुड़े नए प्रयोग, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नई तकनीकों, बेहतर बीज, सिंचाई सुविधा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। समस्याओं के बारे में चर्चा करके खरीफ का और रबी का प्लान तैयार करें। तो पिछले साल हमने 2 दिन ही की थी ये। फिर हमें यह लगा कि देश बहुत बड़ा है, हमारी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्षेत्र की माटी अलग है, जलवायु अलग है, समस्याएं अलग है। अब जो चीज जम्मू कश्मीर में लागू होती है वो तमिलनाडु में लागू नहीं हो सकती, जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रासंगिक है वो आसाम में लागू नहीं हो सकती, जो पंजाब के लिए उपयोगी है वो बंगाल में लागू नहीं हो सकती। और इसलिए फिर मन में ये लगा कि अगर हमको खरीफ और रबी की पूरी रोड मैप पर बात करनी है तो अलग अलग जोन में बांटकर अगर हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी और ठीक से हम अलग अलग राज्यों के जलवायु को देख के, माटी को देख के, वहां की आवश्यकताओं को देख के, वहां की समस्याओं को देख के हम ठीक योजना बना पाएंगे। इसी कड़ी में यह दूसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है। एक जयपुर में पहली हुई, यह दूसरी है यहां पे, और मुझे लग रहा है कि यह बहुत उपयोगी है। संबंधित राज्यों के सभी खेती से संबंधित प्रमुख अधिकारी आए हुए, और यह उत्तर क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तरफ यहां पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है जिनने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश तो देश में खाद्यान्न उत्पादन में आज नंबर 1 है। सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में है। यहां की माटी, यहां की जलवायु, यहां के मेहनती किसान, और उसके साथ साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वहां के फल, वहां के फूल, वहां की सब्जियां, उनकी अलग ही बात है। और अलग अलग हम प्रदेशों के बारे में सोचें तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग है। एक तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के अन्न के भंडार आज हमने भर के रखे हैं, दुनिया में कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं। गेहूं, चावल में तो भारत उत्पादन में आज नंबर 1 है दुनिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है और राज्य को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि किसानों को समय पर खाद, बीज उपलब्ध कराने, फसल की उचित कीमत दिलाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण वहां की अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थितियां वहां उस क्षेत्र के अनुसार तय करना, और अगर हम लोग अलग अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठी करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। मैंने यहां पे देखा है, जब गत वर्ष विकसित कृषि अभियान चला था और खेती की बात, खेत में, इस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का, कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे
प्रशिक्षु हैं उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। और इस अभिनव प्रयास के लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको देश के धरातल पर उतारने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास वह सब कुछ है, केवल उस पहल को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। और नेतृत्व देने के लिए मुझे लगता है कि ये एक पहल जब भारत सरकार के स्तर पर होती है तो राज्य उसको स्वयं फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। इस सम्मेलन में खेती को आधुनिक और टिकाऊ बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया, जहां विशेषज्ञों ने जैविक खेती, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर यह सम्मेलन न सिर्फ किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, बल्कि कृषि क्षेत्र में आने वाले बदलावों की एक झलक भी दिखाया गया है। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।